भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ की प्रजा ही राजा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, मैं जैसा समझता हूँ वैसा आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। जैसे मान लो हम लोग जॉब करते हैं किसी भी पोजीशन पे, हर पोजीशन का एक सुपरवाइज़र होता है। जैसे वर्कर्स के लिए हो गया उसका सुपरवाइज़र, फिर इंजीनियर्स और फिर डायरेक्टर्स और उनके ऊपर भी सीईओ। ऐसे हर एक पोस्ट के बंदे के लिए उसका रिव्यू करने वाला कोई ना कोई रहता ही है। हम जो काम करते हैं उसका रिव्यू होगा ही, हर एक मिनट में कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब तरह का काम रिव्यू होता है। वैसे ही आप समझ लो, अपने देश में अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहने वाले लोग बहुत है, यानी कि पब्लिक के सेवक। क्या आपको लगता है कि सही मायनों में वो सेवक है? क्योंकि आजकल देखिए दोस्तों, ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है। हर जगह पे मैं नहीं कह सकता कि अच्छा ही हो रहा है। और ये सेवक लोग को आप मिलने जाते हो जब, तब हम लोगों को ऐसा, वो किसी सेलिब्रिटी से मिलने गए हो ऐसा महसूस होता है। वो कोई सेवक जैसा उनका होता नहीं है कुछ भी, उनका रुतबा एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। ये तो छोड़िए, ये हमारे टॉपिक का विषय नहीं था, ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। लेकिन बात ये है कि जो लोग अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बुलाते हैं, उनका रिव्यू क्या पब्लिक करती है? हम जैसे, पब्लिक का रोल क्या है लोकतंत्र में? पब्लिक का रोल क्या है कि 5 साल में एक बार वोट करना है सिर्फ, बस। और 5 साल में कोई भी एमएलए, एमपी, सीएम, कोई भी आ गया तो 5 सालों में पब्लिक के हाथ में फिर कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। मैं एक छोटे से एरिया की बात यहाँ पे रखूँगा कि कोई एक एरिया है, उसका एमएलए आपने अगर चुन लिया तो 5 साल तक तो फिर वो दिखेगा ही नहीं। उसको जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अपने देश में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पब्लिक हर एक काम के लिए रिव्यू कर सके। ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में पॉसिबल है। क्योंकि कैसा है कि ये सिस्टम डेवलप करने के लिए हर एक एमएलए को, हर एक एमपी को, हर कोई जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बुलाते हैं, उनको बिना करप्शन काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। तो चलिए मैं समझाता हूँ मेरे तरीके से, जैसा मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पब्लिक के हाथों में बिल्कुल ये पावर होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के, हर एक पब्लिक सर्वेंट के काम को रिव्यू करने का पावर पब्लिक के हाथ में बिल्कुल होना चाहिए, जो फिलहाल अपने हाथ में नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज पूरे इंडिया का एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें आप अपने वोटिंग कार्ड से लॉगिन कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही आपके एरिया का सारा जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट के काम है वो सारा 1 बाय 1 बता देगा वो एप्लीकेशन में। फिर जैसे मान लो कि कोई भी नेता ने आके अनाउंस किया कि चलो ये ब्रिज यहाँ पे पास करवा दिया है और ऐसा ऐसा उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही नहीं, पब्लिक को क्या पता क्या पेपर वर्क है, तो वो सब कुछ पब्लिक होना चाहिए। वो एप्लीकेशन में बिल्कुल वो जिस दिन अनाउंस किया था उसी दिन नोटिफिकेशन आना चाहिए। कितना बजट है वो एप्लीकेशन में रहना चाहिए, किसको मिला कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी का नाम भी रहना चाहिए, और वो कंपनी के भी यहाँ पे कौन इंजीनियर रहने वाला है वो भी उसमें होना चाहिए, और इंस्पेक्शन करने वाला गवर्नमेंट का इंजीनियर कौन है वो भी होना चाहिए उसमें। और इम्पोर्टेंट बात कि डेडलाइन स्टार्ट होने के बाद डेडलाइन ये है तो उससे पहले ये कंप्लीट होना ही चाहिए। इतनी सारी चीज़ों के साथ ये एप्लीकेशन में आना चाहिए। फिर पब्लिक जब चाहे तब उसका रिव्यू कर सकती है कि भाई काम स्टार्ट होने का अनाउंस डेट के बाद इस दिन को स्टार्ट होने वाला था तो हुआ कि नहीं, फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हो आप। और तो और अगर डेडलाइन से पहले ख़त्म नहीं हुआ काम तो पब्लिक नेगेटिव रिव्यू भी दे सकती है। और क्वालिटी ख़त्म होने के बाद वो नोटिफिकेशन चला नहीं जाएगा,
उसका लाइफ स्पान कितना है वो भी उसमें रहेगा, तो वो तब तक वो उसमें रहेगा कि इस डेट को ख़त्म हुआ काम, और पब्लिक उसमें रिव्यू कर सकती है कि ऐसा ऐसा है, क्वालिटी अच्छी है तो अच्छी है, नहीं अच्छी है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो टूट गया एक ही महीने में, ये तो ब्रिज के ऊपर जो रोड बनाया था उसमें तो गड्ढे हो गए हैं एक ही मॉनसून में। ऐसा सारा कुछ पब्लिक डाल सकती है। अगर उस एरिया के 50% से ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया तो वो इंक्वायरी फिर से ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, और जो भी इन्वॉल्व थे उसमें, कॉन्ट्रैक्टर, उसका इंजीनियर, इंस्पेक्शन किया हुआ ऑफिसर, और जिन्होंने टेंडर दिया, और जो भी एमएलए ने वो अनाउंस किया था, वो सारे के सारे आ जाएंगे इंक्वायरी में। और ऐसा 3 बार हुआ। मैं मानता हूँ ये संभव नहीं है, पर मैं मानता हूँ ऐसा कोई एक एरिया में 3 बार हुआ। तो जैसे हम लोग जॉब करते हैं, हमसे गलती हो जाती है तो कंपनी कभी भी बोल सकती है कि जाइए आप, हो गया आपका काम, इन शॉर्ट फायर कर सकती है। तो पब्लिक के सेवक के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए भाई। पब्लिक को उसके सेवक का काम पसंद नहीं है तो फायर। 3 बार कोई काम में ऐसा होता है। अगर डिले होता है कोई काम तो बाकायदा उनको क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में देना पड़ेगा, बाय रिटन और बाय वीडियो, सब कुछ उसमें होना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद पब्लिक अगर एग्री करती है तो वो डेडलाइन आगे बढ़ाया जाएगा एकदम वैलिड रीज़न के साथ। क्योंकि दोस्तों आजकल होता क्या है कि जो भी काम शुरू होने वाला है, चलो उसका तो पब्लिक को पता चल ही जाता है कि चलो ये यहाँ पे ये बिल्डिंग बनने वाला है, यहाँ पे रोड बनने वाला है, पर बनने के बाद किसने बनाया, अगर टूट गया तो किसको जाके कंप्लेन करे, क्या करे। और पब्लिक को, मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है जब कोई भी काम अगर नया नया हुआ है और एक ही सीज़न में उसका पूरा टूट जाता है, जैसे कि रोड बना है और टूट जाता है, तो किसको पकड़ते हैं। तो एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि भाई इसने, ये कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, इनके थ्रू इस ऑफिसर ने इसको वेरीफाई किया है इनका काम, तो सब कुछ डिटेल उसमें होनी चाहिए, उनके ईमेल आईडी, तो पब्लिक डाल सके, पब्लिक अपने सेवक को बता सके। बेसिकली मेरा तो ये मानना है। और ऐसा नहीं कि ऐसा है नहीं, तो बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें ग्रीवेंस ऑलरेडी चल रहा है, जैसे पीएमओ ग्रीवेंस है, सीएमओ ग्रीवेंस है, ईपीएफओ के लिए भी ग्रीवेंस है। हर एक डिपार्टमेंट जो कि ऑनलाइन सेवा देता है आपको, उसमें फ़िलहाल अभी के लिए ग्रीवेंस है। बड़ी अच्छी बात है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो, और 1 या 2 या 3 दिन में वो रिटर्न में उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आपको रिटर्न में आंसर भी करते हैं और बताते हैं कि ये आपको करना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, बट ये कंप्लेन तक ही है। अगर आपको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेन है तो आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ बात की रिव्यू सिस्टम की, कि पब्लिक की जिम्मेदारी अकेले हर 5 साल के लिए नहीं रहनी चाहिए कि खाली वोट कर दिया और एमएलए चुन लिया एरिया का, ख़त्म। वो 5 साल क्या करता है वो पब्लिक को बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों, और पब्लिक उस पर रिव्यू भी करनी चाहिए। इन शॉर्ट, हर कोई बंदा जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बुलाता है, उसके कामों का पूरा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को दिखनी चाहिए और पब्लिक रिव्यू करनी चाहिए। बस इतना ही अगर हो जाए तो आप यकीन मानिए इंडिया कहाँ पहुँच जाएगा, जो है वहीं से और 10 गुना ऊपर चला जाएगा। तो जी हाँ, मैं तो ये समझता हूँ। तो मैंने मेरे विचार शेयर किए हैं, आप कमेंट में बताइएगा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो क्या आप उसको यूज़ करोगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि और किस विषय में बात करना चाहते हैं आप हमसे, बिल्कुल, और हम करेंगे बात। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।